बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। आइए इनकी जीवनी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा ने भारत की ओर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिक से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोगी शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। नरेंद्र नाथ दत्त इनका पूरा नाम था। इनका जन्म कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 उम्र 39 में ही हो गई थी। बेलूर मठ में हुआ था, मंगलसूत्र रियासत में ब्रिटिश राज था उस टाइम। अब बेलूर पश्चिम बंगाल में है। इनके गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस, दर्शन, आधुनिक वेदांत, राजयोग में। साहित्यिक कार्य, राजयोग पुस्तक, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इनका हस्ताक्षर आपके सामने है। धर्म हिंदू, दर्शन आधुनिक वेदांत, राजयोग, राष्ट्रीयता भारतीय। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिक की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अथेत जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है, यह सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी रूप में माना जाता है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारी का सम्मान, स्वामी विवेकानंद की ख्याति विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेश लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो। इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। कहानी से शिक्षा क्या मिली? स्वामी विवेकानंद ने इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। इनका जन्म एवं बचपन आइए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863, जो कि आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी माँ के धार्मिक प्रति प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की।
बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, नटखट भी थे। अपने में साथ ही बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत ही शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक भी चक्कर में पड़ जाते थे। इनकी शिक्षा सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर में मेट्रोपोलियन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1869 में कलकत्ता में अपने परिवार 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों में एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहन गोटलिब, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज W.H. हेजल, आर्च स्पूर्निकल, ऑक्सफोर्ड अमेरिकन कामों में अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन 1860 बंगाली में अनुवाद किया। इनका आध्यात्मिक शिक्षुता ब्रह्मा समाज का प्रभाव क्या हुआ? 1880 में नरेंद्र ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मसोनरी लाज और साधारण ब्रह्मा समाज का ही एक अलग गुट था, और जो केशव चंद्र से देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से 1884 के दौरान ये सेंस बैंड आप में भी सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को प्रोत्साहित करता था। बाकी आपको इनके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो विकिपीडिया पे जाके आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।